सबको पता है कि आज दिवाली का पर्व है ना, रोशनी का त्योहार है, प्रकाश का त्योहार है। तो आज हमारे इंस्टीट्यूट पे हमारे संस्थान के प्रबंधक महोदय मौजूद हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। बस इसके बाद सबसे पहले सम्मान समारोह करते हैं, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले प्रबंधक महोदय को डॉक्टर साहब और भास्कर सर इनोवल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के ओनर हैं बल्लीपुर, ठीक है, तो इनसे सम्मानित करवाते हैं प्रबंधक महोदय को, उसके बाद फिर आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं। हमारी परिचय तो आप भाई साहब ने बता ही दिया। तबीयत खबर चल रही थी, लेकिन आप लोगों का दर्शन बता था, हिम्मत हो गई चले। तो अभी भाई साहब ने जो बताया कि आज दीपावली है, तो दीपावली क्यों मनाई जाती है तो आप लोग जानते होंगे, पढ़े लिखे हैं। तो आज वही बात श्री रामचंद्र जी ने जब लौट के आए हैं तो अयोध्या वासियों ने स्वागत किया। तो आज आप लोगों ने वही स्वागत में यहाँ एकत्रित हुए हैं। और वो गए, वो वनवास 14 वर्ष के बाद लौटे। अब क्यों गए, क्या कारण था, आप लोग जानते होंगे, न जानते होंगे तो जान लीजिए कि माता जी का आज्ञा का उन्होंने पालन किया, अपने माँ के आज्ञा का पालन किया। तो आज हम ये कहेंगे आप लोगों को, माता पिता की आज्ञा का पालन बहुत ही अनिवार्य है। जो बच्चा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो समझो वो लड़का नहीं। और जो माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा तो कभी दुखी नहीं हो सकता। तो आज बैठे बैठे 1 मिनट प्रतिज्ञा आप लोग सब करो कि माता पिता की आज्ञा का पालन हमेशा करेंगे। 1 मिनट आप लोग ध्यान करिए और अपने अंदर में प्रतिज्ञा कीजिए कि माता पिता का आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। किसी भी प्रकार से जितने बच्चे पैसा चाहते हैं वो किसी प्रकार से देते हैं। और पढ़ाई में कोई भी पढ़ाई हो, उसमें अगर आप लोग लापरवाही करोगे तो माता पिता क्या करेंगे। और माता पिता तभी खुश होंगे जब देखें कि हमारा बच्चा, हम पैसा देते हैं, हमारा बच्चा ढंग से पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो कंप्यूटर सेंटर आप लोगों की सेवा में खुल गया है। इसको तबीयत से समय समय से आ करके और इसको सीख लीजिए, ये भविष्य में काम आएगा। अब थोड़ा सा सर्दी से, बुखार से पीड़ित है, अधिक नहीं बोलेंगे। अच्छा, आइए आप दोनों लोग आइए, पकड़िए। आप जाके लीजिए, ये नीचे पड़ा है। भैया आप जो है बाबूगंज शाखा के संचालक हैं और नाम है मिस्टर गंगाराम प्रजापति जी। तालियों से स्वागत कीजिए। अभी सर ने बताया कि कोई ना कोई गुण ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपने पैरों पर खड़े हो
सकें, है ना, किसी के दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है संगति, समझते हैं ना आप लोग, संगति, संगति से गुण होता है, संगति से गुण जात, ठीक। तो संगति बहुत जरूरी है, डिपेंड करता है कि आप किसके साथ रहते हैं, ठीक। अब इसके बाद प्रबंधक महोदय को तो आप लोगों ने सुन ही लिया। इसके बाद अब जो है हम चाहेंगे अगली कड़ी में कि सह प्रबंधक महोदय डॉक्टर शत्रुघ्न यादव जी आशीष वचनों से हमें कुछ संदेश दें, हमारा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं और सारी बातें बता चुके हैं। दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि जैसे दीपावली में एक प्रकाश फैलता है, यहाँ से इस संस्था इंस्टीट्यूट से आप लोग पढ़कर जाएं तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पे आप लोग अपना ऐसे कीर्त और प्रकाश फैलाते रहें, क्योंकि उस प्रकाश से आपका और इस संस्था का और हमारे समाज का सबका नाम फैलेगा। सबसे मेरी भूमिका यह है कि आप लोग विशेष रूप से यह ध्यान दीजिएगा कोई आपके ऊपर उंगली न उठा पावे। बस इतना कहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में जो है मिस्टर भास्कर यादव जी नोबेल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के ओनर हैं बल्लीपुर, आपसे हम चाहेंगे कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। और बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले आप ही लोग बताइए। ठीक हो? चलिए ठीक है। सबसे पहले तो आज दीपावली के इस त्यौहार पे जैसे सर ने आप लोगों को आमंत्रित किया था, आप लोग इस त्यौहार के दिन इतनी व्यस्त होने की वजह से आप लोग अपना कीमती समय लेकर के आप लोग यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी आपको इस त्यौहार के बारे में हमारे मैनेजर सर आप लोगों को बताए किस वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है, किस कारण मनाया जाता है। जैसे हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, हर संस्थान पे, हर ऑफिस पे। वैसे ही ये हम लोगों का एक धर्म के प्रतीक होता है जो हम लोग दीपावली का त्यौहार हर साल मनाते हैं। साथ ही साथ हम ये बताना चाहेंगे कि दीपावली का त्यौहार है तो आज से बहुत सारे बच्चे अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव करना चाहते हैं। उस बदलाव के साथ साथ नई नई दुनिया के बारे में सोचना चाहते हैं कि हमें भविष्य में करना क्या है, कैसे करें। बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि बहुत दूर तक नहीं सोच पाते हैं, थोड़ा सा ही सोच के फिर डर जाते हैं कि नहीं ये रास्ता नहीं सही है, चलो ये कर लेते हैं। अब जैसे ये कंप्यूटर संस्थान है तो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। जैसे आज के 20 साल पहले आप लोग चले जाएंगे, 20 साल पहले, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, तो आप लोगों को बहुत कम ही सुनाई पड़ रहा होगा कि किसी गांव में कोई लड़की पुलिस में होती थी, हैं? सुनाई पड़ता था ना। और 20 साल ही पहले आप लोग जाइए तो किसी किसी गांव में 1-2 टीचर मिलते थे, है कि नहीं है। लेकिन आज के समय में देखिए हर गांव से आपको 1-2 लड़कियां पुलिस में मिल रही हैं, हर गांव से 1-2 लड़कियां प्राइमरी टीचर बन रही हैं। या आप लोग अलग अलग ग्राम सभाओं से आए होंगे, हर ग्राम सभा में प्राइमरी का स्कूल है, उसमें देखिए कितने अनमैरिड टीचर पढ़ा रहे हैं, अभी शादी भी नहीं हुई है। ऐसा क्यों? पहले ऐसा क्यों नहीं था, अब ऐसा क्यों होने लगा? ये आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा? नहीं सोचा ना। जैसे कहा जाता है कि पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, लेकिन पढ़ाई को सिस्टम से कौन कर पाता है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है। नहीं तो आज के ज़माने में देखिए, चाहे आदमी छोटा हो या बड़ा हो, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे सब लोग कपड़ा भी पहनते हैं, लेकिन कपड़ा पहनने का भी बहुत तरीका होता है। जिसके ऊपर जो फिटिंग रहती है वो कपड़ा पहनेगा तो अच्छा लगेगा, अगर फिटिंग नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं है। तो आप लोगों को यही समझाना है कि जैसे बहुत जगह पे हमने ये सुना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कंप्यूटर सीखने से कोई फायदा नहीं है, कहते हैं ना। आज हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि कंप्यूटर की क्षमता क्या है, कंप्यूटर सीखने से होता क्या है। आप लोग हमारी बातों पे नहीं विश्वास करेंगे, जितना बताएंगे सब जाके सर्च करना, सत्यता क्या रहेगी, झूठ क्या रहेगा, खुद पता चल जाएगा। जैसे आप लोग हमेशा वनडे एग्जामिनेशन में जाते रहते हो या प्राइमरी टीचर की स्टेट सुपर टेट किसी भी चीज़ की वैकेंसी देखते रहते हो,
दुनिया की कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसमें 10 से 15% क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड ना आए। अब मामला क्या होता है कि जैसे आप लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ा, सामाजिक विज्ञान पढ़ा, गणित पढ़ा, साइंस पढ़ा, तमाम सारी चीजें आप पढ़ रहे हो, तो इतना तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, कोई घर पे तो बैठा नहीं है। और जब कोई भी वैकेंसी आई तो कंपटीशन में भी सारे बच्चे उपलब्ध हो गए, तो आप लोग उत्तर क्या दोगे? जब आप लोगों को स्कूल से और संस्थाओं से पढ़ाया गया है वही तो उत्तर दे सकते हो। लेकिन उसमें नौकरी कौन पाता है? जो चालाक बच्चे रहते हैं, जो पार्ट टाइम में निकाल के कंप्यूटर भी सीख लेते हैं, क्योंकि उसमें 10 से 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आ रहा है। अब वहां पे जो बच्चे कंप्यूटर सीखे रहते हैं वो सारे बच्चों से 8 से 10 क्वेश्चन ज्यादा सही कर देते हैं। अब वो क्या हुआ, मेरिट में आगे हो गए, और मेरिट में जब आगे हुए तो उनका सिलेक्शन सबसे पहले हो जाना है, ठीक है ना। तो हमारी सोच यही है कि आप लोग जैसे सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वैसे कंप्यूटर भी घर पे 1 से 1.5 घंटे आपको पढ़ना है, साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट पे स्टडी करना है। इन्हीं सारी चीजों के साथ दीपावली के साथ हम आप लोगों को बहुत ज्यादा अब नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी कार्यक्रम है लंबा चौड़ा, तो अभी हम इसके पहले 3-4 जगहों पे जा चुके हैं। वैसे यहाँ पे अभी लास्ट प्रोग्राम है, लेकिन हमारे साथ के और भी सारे स्टाफ के लोग हैं, सब लोग अपने अपने बारे में ध्यान से अपनी बातें रखेंगे। और सबसे अच्छा ये लगा, जैसे इसके पहले बहुत सारी संस्थाओं पे गए, वहाँ की एक्टिविटी देखा, साथ ही साथ यहाँ की एक्टिविटी देखा, सब में से आप लोग सर्वोच्च एक्टिविटी वाले नजर आए। यहाँ इससे ये पता चलता है कि हमारे जो सर जी हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगली कड़ी में जो है हम बाबूगंज शाखा के संचालक मिस्टर गंगाराम प्रजापति जी से अनुग्रह करेंगे कि हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय दादाजी, आदरणीय डॉक्टर साहब और हमारे सर मोहन सर, आप सभी को और सारे बच्चों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग दिवाली धूमधाम से मनाइए, लेकिन सतर्कता बरतते हुए, है ना। पटाखे सब लोग फोड़ते हैं नहीं? सावधानी के साथ, है ना। ऐसा ना हो कि किसी के मतलब धान की सीजन है, पैरे में, है ना, एक दो आग लग जाए, ऐसा कुछ नहीं। सावधानी के साथ दिवाली मनाना है। और सब लोग जो है शाम को पढ़ते हैं कितनी देर? आज कितनी देर पढ़ेंगे? कम से कम 1 घंटे, है ना। गांव में है ना विद्या जगाते हैं, है ना। आज के दिन पढ़ा हुआ ज्यादा सार्थक माना जाता है ना। क्योंकि जो है सत्य, जो है असत्य पर सत्य की विजय हुई है आज के दिन, है ना। अंधकार, जैसे दीपक क्यों जलाते हैं? दीपक शाम को इसलिए जलाया जाता है क्योंकि जो है अमावस्या की रात है, तो दीपक जलाते हैं उजाला लाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपने पढ़ाई का दीपक जलाएं, ताकि जीवन में उजाला ही उजाला हो आपको, कभी निराशा का सामना करना ही ना पड़े आपको, है ना। तो हम यही चाहते हैं आप लोग खूब संघर्ष करें और हमारे इस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें। सर, हमारे संघर्ष दादाजी के आशीर्वाद से ये सर का 5वां इंस्टीट्यूट ओपन था, और इनकी बहुत सारी संस्थाएं लगभग 20 से 25 है। सर का संघर्ष है, दादाजी का और चाचा का आशीर्वाद है, और आप लोगों का सबसे बड़ा सहयोग है। आप लोगों का सबसे बड़ी भूमिका है हमारे इस संस्थान को आगे बढ़ाने में। हम चाहते हैं आप लोग हमारा और अपना और इस सारे संस्थान का नाम रोशन करते रहें। अभी सर ने बताया कि घबराना नहीं चाहिए किसी को, चाहे अकेला व्यक्ति क्यों ना हो, संघर्ष करते रहना चाहिए। ये नहीं कि किसी के बहकावे में आकर आपको कोई कह दे कि ये आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? करोगे ना, है ना। अकेले कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों देखिए, एक शेर में बोल रहा हूँ, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान जगमगाता है। पर कांटों से मत घबराना बच्चों, कांटों से मत घबराना बच्चों, क्योंकि कांटों में भी अकेला गुलाब खिल जाता है। अजब है शान हमारे आदरणीय बाबा जी का, अजब है शान हमारे आदरणीय मोहन सर का। बाबा जी, अजब है शान आपका
अजब एहसान मोहन सर का इंस्टीट्यूट खोल किया शिक्षा का उजियारा है, किया शिक्षा का उजियारा है। आप सभी को पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, आपको और आपके पूरे परिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी आप बताइए ना कि कांटों में भी गुलाब खिल जाता है। ठीक, हम सभी गुलाब को देखते तो हैं कि गुलाब है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, लेकिन किसी ने क्या गुलाब से पूछा है कि कितने घंटों वह कांटों पर सोया है? किसी ने नहीं पूछा है। ठीक, तो सुंदरता के पीछे संघर्ष होता है। ठीक है, सफलता के पीछे संघर्ष होता है। अगर संघर्ष करेंगे तो उसका परिणाम आपको मिलेगा, लेकिन सत्संगति के साथ। ठीक, अब अगली कड़ी में हम चाहेंगे हमारी संस्था के अध्यक्ष महोदय मिस्टर महेंद्र कुमार यादव जी अपने वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। तालियों स्वागत कीजिए। आप सभी को हमारी तरफ से और हमारे टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अब इसके बाद चाहेंगे कि हमारी गुरु और चौड़े बाजार की शाखा की जो टीचर हैं उनसे हम चाहेंगे कि अपने बच्चों से हमारा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले हमारे आदरणीय दादाजी डॉक्टर अंकल, आप दोनों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी बच्चों को हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग आगे से जैसे कोई भी गलती की होंगी, आगे से कोई गलती ना करें, अच्छे रास्ते पे चलें। जैसे कहा जाता है ना, दीपों की कतारों से अंधेरा दूर हो जाता है ना, उसी तरह छोटी छोटी हमारी मेहनत करने से बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, है ना। क्योंकि अगर हम सही रास्ते पे चलेंगे तभी तो किसी और को हम सही रास्ता दिखा सकते हैं, है ना। अगर हम जब सही रास्ते पे चलेंगे तो अगला भी सही रास्ते पे चलेगा, जो छोटा रहेगा। तो अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं तो जो गलत करेगा हमें दिखेगा। अगर हम गलत ही रास्ते पे चलेंगे तो हम कैसे दिखाएंगे उसे? भाई, हमारा ही सही रास्ता नहीं है तो अगले को हम रास्ता कैसे दिखाएंगे, है ना। क्योंकि हमें अपने बड़ों से सीख मिलती है, तो हम भी तो किसी के बड़े होंगे। हमारे जो छोटे बच्चे होंगे वो हमसे सीखेंगे, और हम किससे सीखेंगे? हमारे घर के जो बड़े हैं, दादाजी, पिताजी, है ना। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, उसके साथ साथ अपने पापा, मम्मी, दादाजी, उनको भी 10 मिनट 20 मिनट टाइम कीजिए, उनके पास आप लोग बैठिए और उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। 10 बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अभी आप लोगों ने सुना ना कि दादाजी के पास, दादी जी के पास बैठना चाहिए हमको। बहुत एक्सपीरियंस होता है इन लोगों को। ठीक है, जिंदगी का बहुत बड़ा अनुभव होता है। अगर आपको जिंदगी की सच्चाई जाननी हो तो अपने दादाजी और दादी जी से पूछिएगा। ठीक, अगर उनके पास बैठेंगी तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी में कौन कौन से मोड़ आते हैं और हमको उन मोड़ पर कैसे संभलना होता है। ठीक, इसी कड़ी में हम अब बुलाना चाहेंगे बाबूगंज शाखा के जो अध्यापक हैं मिस्टर स्वतंत्र यादव जी। जितने लोगों को आज आप सुन रहे हैं सभी हमसे सीनियर हैं और एक्सपीरियंस है इनको, और इसको सुनना ही नहीं है, अमल भी करना है इस पर। ठीक है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है इतना प्रवचन सुनने का। ठीक, जो ही आए। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक और बोलो। हिम्मत नहीं बात करना। अभी किसी को यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए तो आवाज नहीं निकलेगी। कोई बात नहीं बच्चों, है ना। बाबूगंज में पढ़ाते हैं, बाबूगंज टीचर है, बट हमारे छोटे भाई हैं, है ना, स्वतंत्र यादव। ठीक, अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं इनको बोलने का, है ना, तो थोड़ा रिहर्सल हो रहा है। ठीक है, फिर भी इनके लिए तालियां बजा दो।
अब इसके बाद हमारी जो मेन ब्रांच है पटना वाली, उसका नाम जानते हैं आप लोग कि नहीं? ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक, पटना ब्रांच, मेन ब्रांच वही है पटना, पूरे बिहार वाला पटना नहीं तो कुछ लोग यहाँ भी पटना है ना, पूरे बिहार पटना। वहाँ पे बच्चों के लिए किड्स स्कूल खुला है, तो वहाँ पे जो टीचर पढ़ाती हैं सरला अग्रहरी जी, उनसे हम चाहेंगे, साहू सॉरी सरला साहू जी, उनसे चाहेंगे कि 2 शब्द बोलें। हमारे सभी आदरणीय शिक्षकों एवं सभी भाइयों और बहनों को हैप्पी दिवाली। ठीक है, इसके बाद हम चाहेंगे कि हमारे सहपाठी, हमारे साथ ही उन्होंने कंप्यूटर सीखा है, बाल किशन जी, उनसे भी चाहेंगे कि 2 शब्द बोल करके हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि वो भी हमसे सीनियर हैं, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई। सर्वप्रथम आदरणीय बाबा जी को मेरा प्रणाम। मंच पर मंचासीन तमाम गणमान्य लोग और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग दीपावली के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और तमाम वक्ताओं ने आपको तमाम बातों से समझाया, अपने अपने विचारों से नवाजा। तो इसी कड़ी में मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। जिस उम्र में हम इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी 18 से 22 के बीच में होंगे। कितने लोग इसमें ग्रेजुएशन के बच्चे हैं? सब हैं। यही एक उम्र होती है हमारी, जो कुछ करने की होती है या तो बिगड़ने की होती है। हम या तो इस रास्ते में जाएंगे या तो इस रास्ते पे जाएंगे। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ब्रह्मा जी भी जैसे ऐसे संस्थान से जुड़े हुए हैं जहां ना कि आपको कंप्यूटर की ही शिक्षा दी जाती है, आपको जीवन में कैसे आपको आगे बढ़ना है, अपने जीवन को कैसे संतुलित रखना है, तमाम तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं। हमारे मोहन सर के द्वारा तमाम मोटिवेशन के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ये जो आपको समय समय पर उत्साहित करते रहते हैं और भटकने से आपको बचाते हैं। और रही बात, इसमें अभी कई बार चर्चाएं होती हैं कि हम लोग अपनी मेहनत को ज्यादा तवज्जो न देकर अपनी तकदीर पर ज्यादा भरोसा करते हैं। आज शाम को देखिएगा, इसी में से कुछ लड़कियां, लड़के तो बहुत कम, लेकिन लड़कियां ऐसी होंगी तो दीप जलाएंगी और किताबें खोल के जितनी देर पढ़ती नहीं उससे ज्यादा देर तो वो पूजा करती हैं। लक्ष्मी माता बस सबकी बात उद्धार कर दो। गालिब ने एक शेर लिखा है कि तकदीर के ज्यादा भरोसे न बैठो। गालिब ने कहा है कि क्या, चलिए बताते हैं आप, चलिए अभी आगे बताते हैं, कोई बात नहीं, आपको बता दीजिए। उन्होंने यही कहा है कि गालिब ने कहा है कि हाथों की लकीरों के भरोसे मत बैठे गालिब, तकदीर तो उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो कहने का अर्थ यही होता है कि हम तमाम पाखंडों में, आडंबरों में बैठे तमाम मनीषियों के हवाले जाकर अपने हाथ को दिखाते हैं और वो हमको भटका देते हैं कि आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, जबकि आपका जो रुतबा है, जो आपका एटीट्यूड है, वो डॉक्टर वाला है। आप अधिकारी नहीं बन पाएंगे, आप एक मास्टर बनेंगे, आप मास्टर नहीं बन पाएंगे, आप एक, यही बात की जिसमें आपकी रुचि है आप उस क्षेत्र में जाइएगा। आपको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है कि आप क्रिकेटर हैं तो आप फुटबॉलर बनिए, आप मैथ के टीचर बनने जा रहे हैं तो आप कला पढ़ाइए, आप की रुचि है इंजीनियर बनने में तो आप डॉक्टर बन जाइए।
ऐसा कदापि न कीजिएगा। आप जिस क्षेत्र में कदम रखिए, आप उसके शिखर तक आप जाइए। ये वो उम्र है जहां हम बैठ के मोबाइल में, ये मोबाइल सबसे बड़ा घातक है हमारे लिए, सबसे बड़ा घातक है हमारे लिए। लेकिन अगर इसका सदुपयोग होगा तो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। क्योंकि अभी रिजल्ट आया है यूपीएससी का, उसमें तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल इसी फोन से पढ़कर वो दिल्ली, पटना, मुंबई, जयपुर, कानपुर, इलाहाबाद न जाकर अपने फोन से ऑनलाइन पढ़ करके देश की सबसे सर्वोच्च परीक्षा यूपीएससी को क्रैक किया है। तो साथियों, कहने का यही मेरा आशय है कि जिस समय हम बनने या बिगड़ने की हमारी है, तो उस समय हम एकदम संतुलित रहें, एक अपना गुरु बनाएं। और सौभाग्य से आपने ऐसा गुरु पा लिया है आदरणीय मोहन सर के रूप में, भाई सचिन सर के रूप में। ये आपको बेशक आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम केवल पढ़ें, चले जाएं, रट्टा मारें, ये नहीं होता है। हमारे तमाम ऐसे कार्यक्रम जो चलाए गए हैं, उसमें आपको तमाम तरीके से बताया जाएगा कि आप एक अच्छे समाज को कैसे बनाएंगे और एक अच्छा समाज कैसे बनता है। समाज किससे बना है? समाज व्यक्तियों से बना है। पहले आप व्यक्ति हैं, फिर जब व्यक्ति इकट्ठा होंगे तभी समाज बनेगा। तो पहले व्यक्ति सुधरेगा तब समाज सुधरेगा। हम जिस उम्र में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे लिए कुर्बानियां दिए हुए इसी उम्र में भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह फांसी के फंदे को चूमे हैं। आप कितने लोग बता सकते हैं कि भगत सिंह ने कितनी उम्र में फांसी हुई थी? किस उम्र में उनको? कितने उम्र में? 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा है। लेकिन आप ये देखिए, ऐसा व्यक्ति जो एक बहुत बड़ा विचारक था, एक बहुत बड़ा लेखक था, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी था। बोले जा रहे हैं कौन आप? उन्होंने अनेकों किताबें लिख दी। 23 साल की उम्र में हम अपना जीवन परिचय नहीं लिख पाते हैं, उन्होंने न जाने कितनी किताबें लिख के रख दी हैं। उस किताब का संग्रह आपको बहुत कम मिल पाया है। उन्होंने जेल में रहते हुए तमाम तरीके की किताबें लिखी हैं। भगवत लेना और सबसे ज्यादा आप आगे होगा ना, धर्म के पाखंडों से दूर रहिए, आडंबरों से दूर रहिए। आप एक पढ़े लिखे संस्थान के रामू यादव लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आप पढ़े लिखे बनिए। चलिए, मैं इसी अपने मोहन सर के लिए इस तरन्नुम में एक दो लाइन पढ़ता हूँ। शंकर बाजार है ना? ज्ञान की गंगा बहेगी शंकरगढ़ में, ये संदेश लाए हैं। ताली बजा दीजिए बाबा। ज्ञान की गंगा बहेगी शंकरगढ़ में, ये संदेश लाए हैं। स्वागत करो साथियों, मोहन सर विशेष। ये सचिन कोई ऐसा गहरा आदमी नहीं है, ये बहुत क्रांतिकारी आदमी है। ये मेरा भाई बहुत क्रांतिकारी आदमी है, ठीक है। तो अब अपने इस संस्थान के हवाले से सचिन के लिए दो लाइन पढ़ता हूँ। यहाँ तो और तमाम इंस्टीट्यूट होंगे कंप्यूटर के, हैं कि नहीं है? नहीं है। कितने खुले और बंद हो गए। हाँ, ये इसी पे पढ़ रहा हूँ कि मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं। मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ तो उस पार बहुत हैं। मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ तो उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो आप लोग
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बेहतरीन दिवाली को आप लोग सेलिब्रेट कीजिए। हाँ, एक चीज ये कहना है कि अपनी सफलता को दूसरे को नवाजिए, असफलता को अपनाइए, असफलता किसी दूसरे के ऊपर न थोपिए। इस पर गालिब ने कहा है, एक शेर में पढ़ता हूँ, पढ़ दूं, आप लोग थोड़ा शांत रहेंगे तो पढ़ देता हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, अब नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग भाई शांत हो जाइए। जैसा कि हमारे सचिन सर बारी बारी से जितने भी अभिभावक लोग थे सब लोगों को बुलाए, तो अगर हम चाह रहे हैं, जैसे इतने सारे छात्र एवं छात्राएं बैठे हैं, इसमें बहुत सारे ग्रेजुएशन में हैं, कुछ लोग इंटर में हैं, तो अगर इसमें से भी कोई आकर के यहाँ पे बोलना चाहता है तो आ जाएं। कम से कम यहीं से उनकी ये बोलने का एक्सपीरियंस, 4 लोगों के बीच में अपनी बातों रखने का एक आइडिया उनको लग जाएगा। तो हम जानना चाहते हैं इसमें से कितने लोग हैं जो बोलना चाहेंगे। भाई हाथ उठाएंगे? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे आओगे कुछ नहीं बोल पाए, इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। ये एक सीखने का संस्थान है। पहले आप गलतियां करोगे, फिर उसको सुधार करोगे, फिर गलतियां करोगे, फिर सुधार करोगे, और सुधार करते करते बहुत आगे चले जाओगे आप लोग। तो यहाँ पे शर्म खाने की या संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई भी छात्र या छात्रा यहाँ पे बोलना चाहता है तो आ सकता है, चाहे वो आकर के दीपावली की बधाई ही दे दे, अपने बारे में परिचय बता दे, दीपावली की बधाई दे दे, और आगे कुछ बताना चाहता है कि आगे हम क्या करना चाहते हैं, उससे और सारे बच्चे सुनेंगे, उससे प्रेरित भी हो सकते हैं, वो भी अपना मूड बदल सकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा कोई है भाई? हैं? अरे भाई पीछे इतने बड़े बड़े लोग बैठे हो, किस लिए? शर्माने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग बोलते हैं कुछ गलत हो जाता है तो उसमें क्या है, गलत हो गया तो हो गया, जब गलत होगा तभी तो सही होगा। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? सर मेरा नाम गुड़िया है। बहुत अच्छा लगा इतने लोगों के बीच में कम से कम उन्होंने अपना हिम्मत बना करके यहाँ तक आई। बोले या ना बोले तो अलग का बैठा है। बिल्कुल आज दादा जी के चरणों में और हमारे मोहन सर, सचिन सर और जो आप सब खड़े और यहाँ पर जितने लोग यानी मेरे भाई बहन जो भी बैठे हैं, सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इतना प्रेरित करने के बाद एक लोगों का मनोबल बढ़ा। होता क्या है कि कोई चीज दबाने से नहीं होता है, काम करने से मनोबल होता है। एक चीज आप लोग ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि देखो ये जीवन है, जीवन में बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। कहा है देखिए, कहीं कहीं गाड़ियों में लिखा रहता है संघर्ष ही जीवन है, कहीं कहीं लिखा रहता है किस्मत को बनाना पड़ता है, कहीं कहीं लिखा रहता है जैसे आप लोग गांव में रहते हो, बहुत लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ लोग बोल देते हैं पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, नौकरी मिलना नहीं है। अरे हम कहते हैं नौकरी तो ऐसे मिलेगी, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, नौकरी तो पीछे चलेगी। या तो फिर अभी बहुत दूर मत जाइए, अभी मुश्किल से आप लोग 15 दिन पीछे चले जाइए, केवल 15 दिन। अभी बिहार में प्राइमरी लेवल की वैकेंसी निकली थी, 79,000 सीटें आई थी। इतनी सरल वैकेंसी, उसको आप या तो ये बोल सकते हो गोल्डन चांस। जितने भी लड़के एवं लड़कियां बीटीसी किया हुआ था डीएलएड, केवल 120 नंबर का क्वेश्चन था, माइनस मार्किंग नहीं थी। आप मूंद का टिक लगा दो, अगर उसमें भी सही हो जाता तो नौकरी मिल जाएगी। ठीक, 120 नंबर में लड़कियों को 57 नंबर तक सिलेक्शन हुआ है। आपके आसपास क्षेत्रों में भी काफी लड़कियों का सिलेक्शन हुआ होगा। अब आप लोग बताइए, जहां पर 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन में क्या आप लोग 25 से 30 क्वेश्चन 100% गारंटी का सही कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? 25 से 30 क्वेश्चन कर सकते हो। अब बचा कितना? 57 में 27 क्वेश्चन। अब बताइए 90 क्वेश्चन में अगर आप घूम के टिक लगा दोगे तो 27 सही हो जाएगा। गलती से नौकरी मिली नहीं मिली?
तो आप लोग कैसे इतना जल्दी से घबरा जाते हो कि नौकरी नहीं मिलेगी? नौकरी मिलती सबको है, लेकिन देखा जाता है कौन व्यक्ति समय से पढ़ रहा है और सिस्टम से पढ़ रहा है। बात समय और सिस्टम की होती है। अगर आप लोग समय का ध्यान नहीं रखोगे, सिस्टम का ध्यान नहीं रखोगे, तब तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर समय और सिस्टम दोनों को साथ में रखते हुए बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की है। अगर 1 घंटे रेगुलर पढ़ते रह जाओगे, लेकिन रेगुलर तो रेगुलर होना चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ा 4 दिन बैठ गए, 2 दिन पढ़ा 4 दिन बैठ गए। क्योंकि आप लोग बचपन में एक कविता पढ़ा रहा होगा, खरगोश और कछुए की। उसमें लिखा था कि कछुआ ऐसे नहीं जीता खरगोश से। क्यों जीता? क्योंकि कछुए की चाल लगातार थी और खरगोश की चाल चलता फिर रुक जाता। उसको अपने आप पे प्राउड था, अरे कछुआ धीरे धीरे चलेगा, कहाँ हमारा साथ पाएगा, मैं तो 2 छलांग लगाऊंगा पहुंच जाऊंगा, हैं? लेकिन उसी में सो गया, कछुआ जीत गया। तो यही होता है पढ़ाई का। अगर आप रेगुलर लगे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, 100% नौकरी मिलेगी, ये आप बिल्कुल मत सोचिए। और हम चाहेंगे जैसे हमारे तमाम अभिभावक लोग आए, हमारे मैनेजर सर, डॉक्टर साहब भी आए, एक ये जी आई इनका नाम नहीं पता है, तो हम चाहेंगे हमारे सबसे सीनियर सर, जैसे इतनी संस्थान चलते रहते हैं, अगर हम लोग बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत अपने सीनियर सर के पास फोन करते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं, ये देखिए सर ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग इन सब लोगों से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने सीनियर सर से ही सीखते हैं, हम लोगों के सामने कोई जूनियर बच्चा भी है, अच्छी चीजें बता रहा है, अच्छी चीजों का ज्ञान दे रहा है, तो हम लोग अपने जूनियर से भी उससे राय ले लेते हैं कि आप लोगों की क्या राय है, क्या करना चाहिए। तो ऐसे तमाम सारी चीजें होती हैं कि हम लोगों को एक दूसरे से सीखने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम चाहेंगे कि हमारे सीनियर सर हैं और आप लोगों को कुछ अपने बारे में बताएं और आप लोगों को जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में कुछ शेयर करेंगे। चलो सुनता बेटा, बच्चों बोलो इसकी दिवाली में चल दो, गुड हैबिट्स बता दो, तेज तेज बोलना, पीछे सुनाई पड़े। हाँ बताइए, तेजी से बोलो। हाँ सुबह उठना चाहिए, हाँ और टहलना चाहिए, हमें पेट पूरी डालना चाहिए, वजन पीना चाहिए और ऊपर की मदद करना चाहिए। आप लोगों से अच्छा तो वही बोला। चलिए, जैसे अभी देखिए आप लोगों के सामने तोतली आवाज में एक छोटा सा बच्चा 4 साल के हैं, जो कि रिश्ते में हमारे भांजे हैं। तो देखिए कितनी अच्छी चीजें बताए कि जैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए। इन्होंने एक चीज बताया तो हमें एक याद आ गया, जैसे सब लोग अपने अपने घरों में पूजा करते हो, भगवान और धर्म के प्रति सब लोग श्रद्धा रखते हो, अच्छी बात है। हम लोग एक धर्म वाले देश में हैं, हिंदू धर्म वाले देश में हैं। हर धर्म जो जिस धर्म से आता है अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन जैसे इस बच्चे ने कहा कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब मदद में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने किताबों में बहुत सारी जगहों पे ऐसे पढ़ा है कि पूजा करने से उतना अच्छी चीजें नहीं मानी जाती है जितना एक दूसरे की मदद करने से होता है। कहा गया है कि आपके सामने अगर कोई गरीब आदमी आ रहा है, कोई असहाय आदमी आ रहा है, अगर आप उसकी मदद कर सकते हो तो आप उसकी मदद करिए। दुनिया की यही सबसे बड़ी पूजा है, ठीक है ना। तो जैसे इस छोटे बच्चे ने बताया तो हमें याद आ गया। तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए कि चाहे दान में 2 पैसे कम करो, पूजा कम करो। आपको विश्वास नहीं होगा, एक महीना बीत जाता हम पूजा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मेरे सामने अगर कोई मदद लिया जाता है किसी भी चीज के, अगर मैं उसके काबिल हूँ तो मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। ये हमारी सोच होती है। तो आप लोग ये चीज ध्यान में रखिएगा। कहा गया है बहुत सारे गाने भी बने हैं, बहुत सारे दोहे बने हैं, बहुत सारी लाइनों में है कि लोग गंगा नहाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। मेन चीज अपनी आत्मा को साफ रखिए, दूसरों की मदद करिए। हम लोगों को बचपन में प्रार्थना भी करा जाता है, उस प्रार्थना का मतलब भी सब लोग नहीं समझ पाते हैं। वह शक्ति दे हमें दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं,
दीन दुखी निकले बिकले सबके संकट हर जाए, ताकि हम लोग भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि हमारे सामने कितना भी मुसीबत वाला आदमी आ जाए, कितनी भी गिरी हुई चीजें आ जाए, हमें इतनी शक्ति दो कि उसका सारा कष्ट हम दूर कर दें। ठीक है ना। तो आप लोगों को अपने भविष्य में यही चीजें रखना है कि कुछ भी हो जाए, जिस काबिल आप लोग हो, एक दूसरे की मदद करना सीखना चाहिए। बड़ा नहीं बनना चाहिए, छोटा बनना चाहिए। यहाँ पर हमने किसी को जाना सूरज यादव से है ना, बिल्कुल आए हैं, इसीलिए तो बताया नहीं, याद नहीं था हमें ना, हमने बुलाया था उनको, किनारे बैठे हैं। ठीक है, डॉक्टर शत्रुघ्न यादव के बाद अगर यहाँ पे हम किसी को जानते हैं तो सूरज यादव को। जब हम यहाँ आए डॉक्टर साहब से मिले, जाल से घर, इनका मकान है चौराहे पे है ना, वहाँ रुके तो इनसे कहते हमें रूम चाहिए हमें। तो उन्होंने कहा सर जी आप हमारा रूम दीजिए, आप भाड़ा मत दीजिए, तो सेंटर चल नहीं जाएगा, है ना। तब से ये लड़का आज तक हमारा हमेशा सपोर्ट करता है, कहता सर जब तक 100 बच्चे हो नहीं जाते तो रुकेंगे नहीं हम, है ना। सूरज यादव प्लीज आओ। I mean, अगर डॉक्टर साहब के बाद हमारा कोई सपोर्ट कर रहा है एरिया में, सूरज यादव बिल्कुल भैया आ गए यार, तो पढ़ाई की बात सही है। चलो, जिनका नाम है सूरज, सब लोग पहचान लीजिए। देखिए, अभी इसके पहले हम आप लोगों को बताए थे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इनकी सोच देखिए, सर ने इनसे कमरा मांगा, इन्होंने कहा सर हमारा कमरा ले लीजिए, और जब तक इंस्टीट्यूट अच्छे से चल न जाए तब तक एक किराया मत दीजिएगा। इनकी सोच के लिए अच्छी ताली बजा दीजिए भाई। आज के जमाने में हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, कहीं पर भी कमरा किराया देने जाओ 100-200 रुपए छोड़ने के लिए कम से कम 1 से 2 घंटा झिकझिक करते हैं। लेकिन इनकी इतनी अच्छी सोच, इसी को क्रांतिकारी कहते हैं, इसी को क्रांतिकारी लोग कहते हैं। और हम चाहेंगे आप लोग इनके ऊपर इतना आशीर्वाद बनाइए, ये ऐसे जीवन में क्रांतिकारी मचाते रहे, दुनिया में फैलाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज। तमाम लोग आए, अपनी बात रखी आप लोगों के बीच में, सबको मौका मिला। अब इसके बाद हम चाहेंगे जो आप लोगों को रोजाना अच्छी अच्छी दिशाएं, अच्छा निर्देश देते रहते हैं, आप लोगों की हर मदद करते हैं, ये सचिन सर जी, इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत करिए। आप लोगों को देख लिए ये अपनी बातें रखेंगे, जो भी हो सकेगा समझाएंगे, अच्छे से रास्ते बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार हम मैनेजर सर का फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी, तो हम इनसे जो है फोन किए आपके पास, तो बात किए हम, तो इन्होंने कहा ठीक है आएंगे हम। इनकी तबीयत खराब थी फिर भी आए, इनसे लिए दोबारा ताली बजा के एक बार। और आपको पेन क्यों दिया जाता है, ठीक है। सिग्नेचर जानते हैं आप लोग ना, जितने भी लोग होते हैं सब लोग अपनी अपनी सिग्नेचर करते हैं, चाहे ऐसा लिख दें कोई पढ़ ही ना पाए, चाहे स्पष्ट सिग्नेचर उसको बोलते हैं, हस्ताक्षर। ठीक, सिग्नेचर में इतनी ताकत होती है कि किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है और किसी की जिंदगी को सुधार भी सकता है। ठीक है, तो आप अगर आपको कोई एक पेन गिफ्ट दे रहा है तो उसको छोटी भेंट मत मानिएगा। ठीक है, जितनी ताकत पेन में होती है उतनी ताकत और किसी चीज में, तलवार में भी नहीं होगी। कोई जज आपको सजा लिख देता है तो किसी की औकात नहीं है कि उसको काट दे, समझ लेना इसको। साइन में वो ताकत होती है। ठीक, और आप लोग कहते हैं कि सर जी जब आते हैं संडे को कहानियां सुनाते हैं, आप लोगों को कहानी लगती होगी, लेकिन उसमें से क्या चीज है जो आपको निकालना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस कहानी में से आपको ऐसी क्या चीज मिली जो उससे निकालना है, मोटिवेट होना है, उसी से आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर हैं तो उनकी कहानी की वजह से ही है, ये ध्यान रखना।
और एक बात आप लोगों की जो जरूरी है, थ्योरी की क्लास सब लोग छोड़ देते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल आपका जहां से रुकेगा, अगर नागा कर रहे हो अगले दिन आओगे फिर वहीं से बताएंगे। लेकिन अगर थ्योरी की क्लास छूट गई ना तो समझ लेना फिर फेल हो, लिख करके दे देंगे हम, फेल हो पेपर में, ठीक। एक बार थ्योरी की क्लास पढ़ा रहे थे तो आप लोगों की कहानी सुनाए थे, याद है? इसीलिए तो नहीं याद है, हाँ फिर से सुना दे रहे हैं, ठीक। अभी भास्कर सर बता रहे थे रुचि वाली बात ना। अब कुछ लोग यहाँ से जाने के बाद पूछेंगे रुचि क्या है। कुछ लोग हैं ऐसे जिनको पता ही नहीं होगा कि रुचि क्या होती है। तो हम आसान भाषा में आपको बता देते हैं, जिस काम को करने में घंटों बीत जाए और आपको पता ही न चले कि आपने उस काम को कितनी देर तक किया है, उसी को बोलते हैं कि उस काम में हमारी रुचि लग रही है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, बस अब छोड़ रहे हैं आप लोगों को, ठीक। बस 5-10 मिनट और लेंगे समय आपका, बस सर मीठा लगा दो, ठीक है। बस इसी के साथ अपनी बात को हम खत्म करते हैं। बताना बहुत कुछ था लेकिन हम डेली मिलेंगे, चिंता मत करो, ठीक। डेली बोलते रहिए,